53वां वार्षिक डायबिटीज सम्मेलन कोच्चि में संपन्न हुआ। डायबिटीज की भारत की सबसे बड़ी संस्था रिसर्च सोसाइटी ऑफ डायबिटीज इंडिया, जिसके 6000 से अधिक सदस्य हैं, उनका सम्मेलन 6 से 9 नवंबर को कोच्चि में संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष निम्न थे। सम्मेलन में भारत में तेजी से बढ़ती मोटापा बीमारी को लगाम लगाना होगी। इसके लिए कम खाएं, कसरत करें, कमर का गहरा 36 इंच से कम रखें एवं कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल, आलू, शक्कर, ब्रेड को कम खाना होगा। मतलब कि प्रतिदिन क का फॉर्मूला अपनाना होगा। भारत में वर्ष में 13 करोड़ लोग करीबन प्री डायबिटीज़ के हैं, जिनको डायबिटीज़ में परिणत होने से रोकना होगा। 50% लोगों की मालूम नहीं रहता है कि उनको शक्कर की बीमारी है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिवर्ष अपना शुगर एवं ब्लड प्रेशर की जांच करना होती है। साथ ही डायबिटीज से होने वाली कठिनाइयां, गुर्दे एवं आँखों की, पैरों की, दिल की बीमारियों की जांच भी करना होगी। डॉक्टर विजय गर्ग ने बताया कि डायबिटीज से होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए हर डायबिटीज वाले को स्टेटिन नामक दवा एवं डायबिटीज के इलाज में आने वाली नई दवाओं SGLT2 एवं GLP-1 का सेवन करना चाहिए। डायबिटीज़ वालों को सिगरेट छोड़ना चाहिए, हरी सब्जी खाना होगा, प्रतिदिन 6 से 8 घंटे तक नींद और प्रदूषण से बचना होगा, धूप में प्रतिदिन 20 मिनट बैठना होगा, योगा ध्यान को अपनाना होगा। डॉक्टर विजय गर्ग ने सम्मेलन में एक वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षता भी की, जिसमें डायबिटीज़ एवं मोटापा में आने वाली नई दवाइयों के बारे में विचार विमर्श हुआ। ये दवाएं 2 महीने में 15 से 20% से ज़्यादा कम कर सकती है एवं डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती है। आगामी 14 नवंबर विश्व डायबिटीज़ दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। दिवस का उद्देश्य यह है कि डायबिटीज़ को कैसे पहचानना है, क्या करना है, कैसे डायबिटीज़ से होने वाले खतरों से बचना है। इस हेतु सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अनुज माहेश्वरी लखनऊ एवं आगामी वर्ष के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील गुप्ता नागपुर ने अपने सभी सदस्यों से आह्वान किया कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस बीमारी की रोकथाम के लिए रैली निकालें, पोस्टर लगाएं, पैम्पलेट का वितरण करें, जनता के साथ वार्तालाप करें। नियंत्रण के लिए प्रतिवर्ष की डायबिटीज़ की जांच एवं अपना ब्लड प्रेशर की जांच, सिगरेट, तंबाकू का बहिष्कार के बारे में बताएं, मोटापे से बचने के उपाय बताएं एवं जो गर्भधारण महिलाएं हैं उन्हें एक बार ब्लड शुगर की जांच करने के संदेश दें। सम्मेलन में डॉक्टर विपिन पोरवाल ने डायबिटीज रिसर्च का पुरस्कार दिया गया एवं RD गार्डी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पुलकित जैन एवं उदित अग्रवाल ने 500 PG छात्र के बीच में डायबिटीज क्विज प्रतियोगिता में प्रथम 10वें पर अपना नंबर लाया, जो कि एक बड़ी बात है। 53वां डायबिटीज वार्षिक सम्मेलन कोच्चि में संपन्न। 6 से 9 नवंबर तक डायबिटीज की, जो कि भारत की सबसे बड़ी संस्था है, रिसर्च सोसाइटी ऑफ डायबिटीज इंडिया का सम्मेलन संपन्न हुआ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसके 6000 से ज्यादा सदस्य हैं और 4100 लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के जो मुख्य निष्कर्ष वो ये थे कि जो मोटापा जिस हिसाब से भारतवर्ष में बढ़ रहा है वो डायबिटीज को पैदा कर रहा है। 15% लोगों को डायबिटीज है, 13% लोगों को डायबिटीज के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, मतलब दे आर प्री डायबिटिक। हमको उनको पहचानना होगा और उनको डायबिटीज से बचाना होगा। उसका एक ही इलाज है, कम खाना, कसरत करना, प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट कम खाना। उससे मेरा मतलब है रोटी, चावल, आलू, शक्कर को, ब्रेड को कम खाना होगा। साथ में कमर का घेरा 36 इंच से कम करना होगा, मतलब क के फार्मूले को अपनाना होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 50% लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज है, और वो जब परिणत होती है या जब शरीर में कोई कठिनाई होती तो मालूम पड़ता कि डायबिटीज होते हैं। जब तक हमारा आधा घर जल चुका होता है। इसलिए डायबिटीज की जांच मेरा निवेदन है कि 40 साल से उम्र को प्रतिवर्ष में कराएं। साथ ही डायबिटीज जिनको है उनको खतरे देखने के लिए अपनी गुर्दों की जांच, पैरों की जांच, दिल की जांच, आंखों की जांच कराएं, जिससे कि हम अपने जो ये कठिनाई आ रही डायबिटीज को हम जल्दी से पहचाने। आपको ये बात मालूम होगा कि दूसरी बात यह है कि मैंने खुद ने, डॉक्टर विजय गर्ग ने
एक वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें जो नई दवाएं आ रही डायबिटीज के इलाज में, SGLT2 इनहिबिटर, NGLP1, जिससे कि किडनी का खतरा कम होता है, दिल का खतरा कम होता है, उसको अपनाना चाहिए। हरी सब्जी खाना चाहिए, प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की नींद और प्रदूषण से बचना होगा। सबसे बड़ी बात है, धूप में बैठना होगा, ध्यान को अपनाना होगा, भोजन के धीरे धीरे चबाकर खाना होगा। मेरा एक अतिथि उद्बोधन था जिसमें मैंने बताया कि हम इलाज तो करते हैं, परंतु जो मुख्य बात है नींद एवं स्ट्रेस, उसको कम करना होगा। ये साइकिल को ब्रेक करना होगा, जिससे दिल की बीमारी और शक्कर की बीमारी को हम कंट्रोल कर सकें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, दूसरी बात, कि आगामी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है। उसके लिए हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अनुज माहेश्वरी लखनऊ एवं आगामी अध्यक्ष डॉक्टर सुनील गुप्ता नागपुर ने सम्मेलन में आह्वान किया। हम सब लोगों से निवेदन किया कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर पोस्टर, पेम्पलेट, रैली, भाषणमाला से हम डायबिटीज के खतरे को जनता को बताएं और उनको जागरूक करें कि ये दीमक की तरह की बीमारी जो शरीर को खोखला कर देती है, हम उसको बचाएं। मेन बात यही है, कम खाएं, शरीर को कसरत करें, ध्यान करें, योगा करें। इसके बारे में आप जनता को जागरूक कराएं, प्रतिवर्ष चेकअप कराएं। दूसरी जो मुख्य बात थी, सुनील गुप्ता जी ने बताया कि गर्भधारण महिलाएं जो भारतवर्ष में हैं, उनको 10% डायबिटीज हो जाती है और उससे उनको भी खतरा रहता है और आने वाले बच्चों को भी खतरा रहता है। इसलिए हम अगर किसी भी महिला का ब्लड शुगर 120 के से ऊपर हो तो हम उसको तुरंत इलाज कराएं, जिससे डायबिटीज और गर्भधारण में जो खतरा होना है उसको हम किसी हद तक रोक सकेंगे। सम्मेलन में उज्जैन के विपिन पोरवाल को भी पुरस्कार दिया गया। और दूसरी बात थी कि एक पीजी क्यूज कंपटीशन थी, जिसमें 500 पीजी ने भाग लिया। हमारे RD गार्डी मेडिकल कॉलेज के पुलकित जैन और उदित अग्रवाल ने पहले 10 स्थान में प्राप्त किया, जो हमारे